नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रात की सवारी, एक प्रेत आत्मा लड़की की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। जोरों से बादल गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा कुछ भी देखना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। झारखंड के एक स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो रिक्शा लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। बारिश के मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी मिल ही जाए। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन आई और थोड़ी देर बाद एक 18 से 20 साल की लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी गांव चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने के 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए। सुबह 100 रुपये में आपको ले चलूँगा। तभी लड़की बोली, ये लो 200 रुपये, बाकी वहाँ पहुँचकर दे दूँगी, मगर आपको अभी चलना होगा। और ऑटो में बैठ गई। रामदीन ने ऑटो स्टार्ट कर दिया। करीब आधे घंटे बाद एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लाने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। फिर उसने उस घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। काफी देर बाद एक बूढ़े आदमी ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोल उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को तुम्हें किससे मिलना है? रामदीन बोला, साहब, एक लड़की मेरे ऑटो का किराया लेने थोड़ी देर पहले अंदर गई थी। मैं उसी लड़की का इंतजार कर रहा था। उसने मेरा पूरा किराया नहीं दिया। बूढ़े आदमी ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। तभी रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी और उसने कहा, यही लड़की तो मेरे ऑटो में रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आई थी और उसने मुझे बाकी किराया देने के लिए बाहर रुकने को कहा था। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? यह मेरी पोती है, इसे मरे हुए तो 8 साल हो गए। इसकी फोटो पर माला डली हुई तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? यह सुनते ही रामदीन बहुत डर गया और उसके हाथ पैर जोरों से कांपने लगे। तभी रामदीन उस लड़की की फोटो देखकर डर के मारे सोचने लगा कि मेरे ऑटो में मरी हुई लड़की ने सफ़र किया और मुझे पता भी नहीं चला। उसी वक्त रामदीन जल्दी से अपने ऑटो की तरफ गया तो उसने क्या देखा कि उसकी सीट पर 300 रुपये रखे थे। रामदीन ने अपने रूमाल से सर का पसीना पोंछते हुए पीछे की सीट पर देखा, कहीं वही लड़की तो नहीं बैठी। वहाँ कोई भी नहीं था। तभी तेज हवाएं चलने लगी। रामदीन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह लड़की उसके आसपास ही घूम रही है। तभी रामदीन भगवान का नाम लेते हुए जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया और उस दिन के बाद से कभी भी रात को ऑटो न चलाने का फैसला किया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरीके की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।